Hello friends, welcome to Market Sarthi. Myself Manish Salvi and I'm creating this video for making you understand about the stock market. मैं इसमें बताऊंगा ऑन टेक्निकल चार्ट्स कि मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है आने वाले समय में और इस वीक में मार्केट किस तरह से बिहेव किया। और फ्रेंड्स हम बात करेंगे ओपन इंटरेस्ट डेटा की, साथ ही एफआईआईज का क्या मूड है मार्केट को लेकर उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और इकोनॉमिक इवेंट्स वो कौन से हैं जिस पे आपकी नजर बनी रहनी चाहिए। और एट दी एंड एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री का जो आईपीओ आने वाला है उसकी डिटेलिंग में जाएंगे, उसमें समझने की कोशिश करनी है इसमें हमें जाना चाहिए या अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स बने ये रहिएगा वीडियो के एंड तक। और अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे फ्रेंड्स। तो शुरुआत हम करते हैं वीकली टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट की डॉलर इंडेक्स से। डॉलर इंडेक्स जो है कंटिन्यूसली एक लोअर हाइज एंड लोअर लोज फॉर्मेशंस में बना हुआ है फ्रेंड्स एंड कंटिन्यूसली इसी फॉर्मेशंस के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है सिंस टू पर्टिकुलरली होल ईयर वी कैन से। सो अभी डॉलर इंडेक्स जो है अपने हायर लेवल्स पे मींस जो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल है उसके हाईएस्ट पॉइंट्स तक पहुंच चुका है एंड यहाँ पे माइट बी पॉसिबल 104.30 का एक रेजिस्टेंस मार्क है, लोअर लेवल पे 102 का मार्क है जो कि एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 102 के नीचे अगर डॉलर इंडेक्स आता है तो फर्दर डाउनसाइड रैली देखने को मिलेगा इन डॉलर इंडेक्स में। और 104.30 को क्रॉस करने में डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा हर्डल हमें देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स। ओवरऑल अगर हम इंट्राडे और से शॉर्टर टाइम फ्रेम में डॉलर इंडेक्स की बात करें तो आफ्टर टचिंग द रेजिस्टेंस जोन डॉलर इंडेक्स में लगभग कुछ बिकवाली देखने को मिला है जो कि हमें इंट्राडे चार्ट्स पर नजर आ रही है। सो ये बिकवाली जो आप देख सकते हैं, ये जो फॉर्मेशंस में डाउनफॉल्स जो फास्ट मूवमेंट है डाउन साइड में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर है यहाँ पर मार्केट इन द सेंस डॉलर इंडेक्स में। और डॉलर इंडेक्स अगर 102 के नीचे 102.60 इंट्राडे में है और डेली चार्ट्स पे 102 के नीचे अगर डेसिसिवली क्लोजिंग लेता है तो फर्दर फॉल नजर आ सकता है अप टू द लेवल ऑफ 99 फ्रेंड्स। सो ये आगे की बात होगा। अभी के लिए डॉलर इंडेक्स अगर बोलूं नेक्स्ट वीक के लिए तो थोड़ा सा बियरिश टू साइडवेज मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में भी एक वीकली चार्ट्स पे हमें इवनिंग स्टार देखने को मिला है। हालांकि क्रूड ऑयल प्रीवियस फ्यू वीक से लगातार अपसाइड रैली देता नजर आया। लास्ट वीक और लास्ट टू लास्ट वीक में हमें देखने को मिला थोड़ा सा हॉल्ट नजर आया एंड इस हॉल्ट के बाद हमें एक बियरिश पैटर्न विच वी कॉल्ड एज अ इवनिंग स्टार ये फॉर्मेशन मिला है। और ये फॉर्मेशन कहाँ मिला है फ्रेंड्स? ये फॉर्मेशन मिला है लगभग 87 पॉइंट मीन्स 87 अ डॉलर बैरल क्रूड ऑयल का जो प्राइस है उस प्राइस के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है। उसी रेजिस्टेंस जोन में ये क्रूड ऑयल रुकता नजर आया। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर ये 79 के नीचे आ जाता है, अगर 79 के नीचे ब्रेकआउट लेता है तो यहां से क्रूड ऑयल में गिरावट देखने को मिल सकती है। सो फ्रेंड्स और डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल में ये जो गिरावट एक्सपेक्टेड है इसके बाद हो सकता है इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडियन मार्केट्स एंड अदर इमर्जिंग मार्केट्स को फायदा होता नजर आया। वहीं अगर हम अभी बात कर लेते हैं डाउजोन इंडेक्स की तो जैसा कि मैंने लास्ट वीकली वीडियोस में बताया था कि डाउजोन में लगभग एक रेजिस्टेंस जोन नजर आ रहा है 35,700 का। वहां से जब गिरावट आई डाउजोन में आफ्टर बियरिश एंगल्फिंग ऑन वीकली चार्ट्स एंड एज वेल एज यहां पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बन रहा था तो वी सेड कि हम यहां पर हो सकता है ये जो लोअर लेवल्स पे सपोर्ट लाइन नजर आ रहा है इस सपोर्ट लाइन को रीटेस्ट करने आए एंड माइट बी पॉसिबल इसको रिटेस्ट करने के बाद हम ऊपर का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। सो अभी ऑल्दो हमारा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है बट स्टिल लोअर सपोर्ट लाइन को इसने अचीव टच नहीं किया है बट वंस इट गेट सपोर्ट फ्रॉम द लोअर सपोर्ट लाइन तब यहां पर हमें डाउजोन में एक मोमेंटम अपसाइड देखने को मिलेगा। सो फर्दर एट द लोअर लेवल 34,000 कुड बी द सपोर्ट फॉर द डाउजोन। ऊपर की तरफ जाते हैं तो 35,000 का रेजिस्टेंस है। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो नजर आता है वो 34,800 का है फ्रेंड्स। राइट नाउ जो डाउजोन है वो बियरिश ट्रेंड में बना हुआ है, एक शॉर्ट टर्म बियरिश ट्रेंड में, लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड में है बट एक शॉर्ट टर्म बियरिश ट्रेंड में है। और ये शॉर्ट टर्म बियरिश ट्रेंड लगभग 34,000 के आसपास जाकर थमने का थम सकता है फ्रेंड्स। वहीं हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। सो निफ्टी लगातार एक अंडर प्रेशर और से एक बेरिश मूवमेंट दिखाती नजर आई है। लगातार हम देख सकते हैं होल वीक, हालांकि पर्टिकुलरली मार्केट ने ये जो हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन बना रहा था उसका भी ब्रेकआउट दे दिया डाउन साइड में और लगभग 19,200 का एक सपोर्ट मार्क है उसको होल्ड करता नजर आ रहा है। अगर 19,200 ब्रेक होता है तो हम हो सकता है
1900 तक का फॉल देख सकते हैं। और अगर मार्केट में ये जो सपोर्ट होल्ड कर पाता है एंड मार्केट में ये जो लोअर लेवल्स पे और से एक पर्टिकुलरली ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं जो कि हायर लोअर हाइज एंड लोअर लोस की वजह से बना हुआ है, इसके ऊपर जब तक हम ब्रेकआउट ना ले लें और इसके ऊपर जब तक हम ना निकल जाएं तब तक हम मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड और डेसेसिव बुलिश ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो लोअर लेवल पे 18,900 इज द फार सपोर्ट एंड दिस नियर टर्म सपोर्ट इज 19,200 फ्रेंड्स। और हायर लेवल्स पे देखेंगे तो 19,600 एक नियर टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस है, और डिस्टेंस रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो 19,885 के आसपास है फ्रेंड्स। सो दिस इज व्हाट निफ्टी। एंड ओवरऑल अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें कंपेरेटिवली, तो बैंक निफ्टी जैसा कि मैंने बोला कि थोड़ा ज्यादा बेरिश है। एज वी डिस्कस कि बैंक निफ्टी एक एचएनएस फॉर्मेशन बना रही है, अगर उसका ब्रेकआउट आ जाता है 44,500 पे तो हमें नेक्स्ट लेवल जो कि 43,500 नजर आ सकते हैं। इन लास्ट वीकली ट्रेडिंग सेशंस में मैंने डिस्कस किया था एंड बैंक निफ्टी डिड द सेम। नाउ बैंक निफ्टी जो है इस एरिया में जाकर कंसोलिडेट कर सकती फॉर अ लॉन्ग टर्म, आई मीन लॉन्ग टर्म इन द सेंस फॉर नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स, और इसके साथ मार्केट यहां कंसोलिडेट करता नजर आ सकता है। हायर लेवल पे देखें तो 44,500 का रेजिस्टेंस है, लोअर लेवल पे देखें तो 43,500 का सपोर्ट है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं सेक्टोरल इंडाइसेस में। सबसे पहले ऑटो इंडेक्स की, जो कि लगभग लगभग निफ्टी के साथ इनलाइन है, हालांकि उतना गिरावट पोस्ट नहीं किया है ऑटो ने कंपेयर टू बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। यहाँ पे मोर ओवर ये साइडवेज है। सबसे ज्यादा जो गिरावट हमें देखने को मिला था वो एफएमसीजी सेक्टर में मिला था, जो कि पहले से ही एक अपने एचएनएस का ब्रेकआउट देके नीचे आ चुका है। तो इस प्रकार मेजर जो पर्टिकुलरली सेक्टर है एफएमसीजी मार्केट को डाउनसाइड ड्रैग डाउन करता नजर आया। कुछ सेक्टर लाइक रियलिटी, मेटल, इंफ्रा, ये जो सेक्टर है मार्केट को थोड़ा सा अपसाइड होल्ड किए हुए थे। इंफ्रा में एक साइडवेज रैली था, साइडवेज मोमेंटम था। वहीं हम बात करें एनर्जी, क्वाइट साइडवेज अगेन। एंड केवल और केवल यहाँ पर फार्मा सेक्टर जो था वो फार्मा सेक्टर मार्केट को ऊपर की तरफ होल्ड किया हुआ था। बट देन फार्मा सेक्टर ने भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक करेक्शन दिखा दिया ऑन फ्राइडे एंड देन मार्केट हैज सेटल डाउन इन अ फ्लैट नोट एंड मार्केट का जो रेंज है वो एक 19,200 और अपर साइड में 19,600 के बीच में रह गया। 200 इज द क्रूशियल सपोर्ट लेवल फॉर निफ्टी, और डाउन साइड जाता है तो हमें 18,900 दिखाई दे सकता है। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें या ओपन इंटरेस्ट के डेटा की बात करें तो सबसे ज्यादा जो बिल्डअप नजर आ रहा है वो 19,000 की स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटिंग देखने को मिला है सबसे ज्यादा इन लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्रेंड्स। मैं ये पर्टिकुलर डेटा जो बात कर रहा हूँ ये मैं मंथली डेट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। when we discuss on weekly technical report we do not talk about weekly technical charts or weekly options, we talk about monthly data। on daily basis पे जो हम पोस्ट मार्केट अपडेट्स में डिस्कस करते हैं वो है वीकली ऑप्शंस का डेटा। सो फ्रेंड्स अभी 19,000 कुड बी द सपोर्ट एज यहाँ पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुआ है, मतलब इस पर्टिकुलर प्राइस पे पुट राइटिंग का होना माना जाता है कि ये जो सपोर्ट है ये हो सकता है ब्रेक ना हो, इसीलिए अधिकतर लोगों ने यहाँ पे पुट राइटिंग किया हुआ है। सो दिस इज द हाईएस्ट बिल्डअप। अगर हायर लेवल्स पे जाते हैं हम लोग तो लगभग लगभग 19,500 जहां पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिला है, और जो मिड में अगर देखें जहां पे मैक्सपेन नजर आ रहा है वो 19,300 है। मतलब मार्केट जो है 19,300 के आसपास होवर कर सकता है। हायर लेवल पे 19,500 का रेजिस्टेंस लेगा, लोअर लेवल पे 19,000 का सपोर्ट लेगा फॉर नेक्स्ट होल मंथ, आई मीन दिस होल मंथ, अगस्त मंथ का जो एक्सपायरी है उसकी रेंज में डिस्कस कर रहा हूं। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा बड़ा रेंज नजर आ रहा है, और ये रेंज अगर हम देखें तो 44,500 एंड 45,000 के आसपास का रेंज है। आई मीन यू कैन सी 44,500 पर हमें लगभग लगभग 60 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है ऑन कॉल ऑप्शंस। इधर 44,000 में सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है वो एट दी मनी लाइक 1 CR के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। वहीं हम बात करें नेक्स्ट जो है 43,000, तो ये रेंज है 43,000 से लेके 44,000 का रेंज दिखा रही है बैंक निफ्टी। थोड़ा सा लोगों को फियर ज्यादा है, सो द रीजन दे आर सेलिंग द डिस्टेंस स्ट्राइक प्राइस ओवर द मार्केट। सो मैक्सपेन जो है लगभग लगभग यहाँ पे 44,000 पे नजर आ रहा है फ्रेंड्स। सो दिस इज व्हाट डेटा फ्रॉम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। नेक्स्ट अगर हम बात करें एफ की, तो एफ जो है पूरे मंथ में लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस की बात करें
तो यहाँ पर हम सबसे पहले ईयरली बात करें तो ये जो पर्टिकुलरली साल रहा है, ये सबसे ज़्यादा एफ और डी का जो नेट बाइंग है वो सबसे ज़्यादा हुआ है इन लास्ट 10 ईयर अभी तक का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एफ और डी का मंथली डेटा, अभी अगस्त मंथ ऐसा मंथ है, फर्स्ट मंथ है पूरे साल का जिसमें कि अभी नेट सेलर की तरह रिएक्ट कर रहे हैं एफ और डी दोनों मिलकर। ऑलमोस्ट 1600 करोड़ का बिकवाली किया, हालांकि बिकवाली बहुत कम है। एट एनी डे और एट अ सिंगल डे ये नंबर्स जो है पॉजिटिव में टर्न हो सकता है। बट यस, ये हम अगर हम डेली चार्ट्स पे देखें तो लगातार एफ और डी का जो नेट वैल्यू आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, एंड लगातार एफ डी ऑलमोस्ट 1500 के एवरेज से अपना माल बेच रहे हैं। हालांकि एफ एंड डी आर मोर ओवर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर बाइंग निफ्टी ऑन अ लोअर लेवल्स। यहाँ पे मीन्स दे आर मोर और बुलिश ऑन द इंडियन मार्केट्स, और यहाँ पे 19,000 और 90,000 के आसपास जैसी मार्केट आता है वहां पे हमें अच्छी खासी एफ और डी की बाइंग देखने को मिल सकती है फ्रेंड्स। अभी हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे। सो मेजरली सारी इकोनॉमी से अगर मैं बात करूँ, यूरोपियन कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट और यूके और इंडिया, यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एंड सर्विस पीएमआई का डेटा आने वाला है नेक्स्ट वीक, जो कि बताता है कि कंपनी में और सॉरी कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग और द सर्विसेज। ये नंबर 50 के इर्द गिर्द होता है। 50 के नीचे मतलब कि माना जाता है कि जो प्रोडक्शन है उसमें कॉन्ट्रैक्शन है। 50 के ऊपर देखें तो प्रोडक्शन में थोड़ा सा एक्सपांशन माना जाता है। सो ऑलमोस्ट 57 के आसपास था और एक्सपेक्टेड है कि 57 के आसपास रहता है। ये नंबर्स मे बी पॉसिबल इससे थोड़ा ज्यादा आ जाए। अगर इससे ज्यादा आता है तो हमें थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्शन मिलेगा। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जीडीपी ग्रोथ रेट का डेटा आने वाला है फ्रॉम इंडियन इक्विटी इंडियन इकोनॉमी, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी इन अपकमिंग वीक्स। सो फ्रेंड्स, अभी अगर हम बात करें आगे की तो अभी फ्रांस से मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, जर्मन से मैन्युफैक्चरिंग सर्विस पीएमआई है, यूनाइटेड किंगडम से भी सेम डेटा है, एंड द सेम डेटा इज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट। सो दिस वीक इज फुल ऑफ इवेंट्स, और एक इवेंटफुल वीक में माइट बी पॉसिबल हमें थोड़ा वोलेटिलिटी या रेंज में थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी ज्यादा देखने को मिले। मे बी पॉसिबल मार्केट थोड़ा सा ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाता नजर आए। अब लास्ट में मैं बात कर लेता हूं फ्रेंड्स एक स्पेसिफिकली एक आईपीओ की जिसे मैं अप्लाई करने वाला हूं इन एचएनआई, दैट दी एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। नाउ व्हाट इज दिस? ये एक कंपनी जो कि फ्लेक्सिबल पाइप स्टेनलेस स्टील के पाइप्स बनाती है, जो कि सप्लाई फॉर द फ्लो ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स और वाटर और ऑयल व्हाटएवर, किसी भी पर्टिकुलर सप्लाई में काम आने वाले पाइप्स बनाती है और फ्लेक्सिबल पाइप्स भी क्रिएट करती है। एंड यहाँ पर इनका जो आईपीओ का साइज है वो लगभग हम देख सकते हैं 351 करोड़ का आईपीओ, और दे जो इशू लेकर आने वाले विच इज क्वाइट स्मॉल एज कंपेरेटिवली। और यहाँ बात करें फ्रेश इशू की तो ऑलमोस्ट 162 करोड़ का फ्रेश इशू है, मतलब ये पैसा कंपनी में जाने वाला है, और रिमेनिंग पैसा जो 189 करोड़ है वो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स रिड्यूस होगा और प्रमोटर अपना स्टेक्स बेच रहा है। हालांकि ऑफर फॉर सेल का ज्यादा होना उतना अच्छा नहीं होता कंपनी के लिए, बट यस उसमें हमें यह भी देखना होता है कि प्रमोटर अपनी कितने परसेंट की होल्डिंग्स तक जा रहा है। यहां पर देख सकते हैं कि प्रमोटर की पोस्ट होल्डिंग जो रहेगी वो 66.99% रहेगी, विच इज क्वाइट डिसेंट फॉर अ लिस्टेड कंपनी। गवर्नमेंट के हिसाब से देखे जाए और सेबी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 75% से ज्यादा की होल्डिंग कोई भी प्रमोटर अपनी पर्टिकुलरली लिस्टेड कंपनी में नहीं रख सकता। सो दैट इज फेयर इनफ। अभी हम बात करें आगे चल के इनकी जो प्राइस बैंड है वो प्राइस बैंड 102 से लेकर 108 के बीच में रखा हुआ है। और हम बात करें यहाँ पर अगर इसके रिटेल शेयर ऑफर्ड किया, मैं रिटेल का जो कोटा वो 35%, जो कि बताता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। बिकॉज जब भी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती है लास्ट 3 ट्रेडिंग लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, तब कोई भी कंपनी अपनी टोटल इशू का 10% से ज्यादा रिटेल को नहीं दे सकती। सो कंपनी यहां पर प्रॉफिटेबल नजर आती है। वहीं हम बात करें कितना प्रॉफिटेबल नजर आती है, किसना क्या डेटा है, किस तरह से कंपनी ने ग्रोथ किया है, तो हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। सबसे पहले तो यहां पर 2020 में इनका 469 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर लगभग 30 करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट 130%, और उससे भी
उससे भी ज़्यादा परसेंट का यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिला है। अगर हम बात करें यहाँ पर इनके असेट्स की, तो असेट्स में लगभग लगभग 40% के आसपास का ग्रोथ है। वहीं हम बात करें इनके रेवेन्यूज में, तो रेवेन्यूज में भी 35 से लेकर 40% का ग्रोथ नजर आ रहा है, विच इज क्वाइट डिसेंट। यस, यहाँ पे इनका केवल और केवल एबिडा, आई मीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम रेट से, ऑलमोस्ट 14% के आसपास के रेट से ग्रो किया था। अब कंपनी के अदर फाइनेंशियल्स की बात करें तो पी रेशो लगभग लगभग 40 के आसपास आ रहा है, इंडस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, विच इज क्वाइट डिसेंट। अगर आर ओ सी एंड आर ओ सी ई की बात करें, आर ओ ई एंड आर ओ सी, विच इज अगेन क्वाइट डिसेंट, जो कि लगभग लगभग 26-31 के आसपास है। डेट टू इक्विटी, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की कंपनीज की जो डेट टू इक्विटी होता है 1.5 या उससे ज्यादा होता है, और ये जो कंपनी है पर्टिकुलरली 0.39%, 0.39 डेट टू इक्विटी पर अपना बिजनेस रन करिए। और साथ ही ये जो आईपीओ से जो पैसा जनरेट होगा उसमें ये डेट को कंप्लीटली रीपे करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इट कुड बी अ फैंटास्टिक चेंज फॉर द कंपनी के यहाँ पर ये डेट फ्री हो जाएगी उस सिनारियो में जहां पर हाई इंटरेस्ट रेट सिनारियो है। सो फंड को कैसे यूज करने वाले हैं, ये तो रीपेमेंट्स करेंगे किसका, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग का। फंड को वर्किंग कैपिटल में यूज करने वाले हैं और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड अनआइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशन, कुछ कंपनीज का एक्विजिशन भी ये कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो क्वाइट डिसेंट है, हमें नंबर्स में देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल को किस तरह यूज करने वाले वहां पे भी मुझे प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा। तो माय माय पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट आई शुड अप्लाई द आईपीओ एंड आई विल गो फॉर द एचएनआई वन। सो फ्रेंड्स, this is what from my side, and I'm ending this video with the note that this information is for your education and my education purpose. I'm not giving you any kind of advice for any kind of investments. Please take your decision or take your advice from an investment advisor who is registered with SEBI. I'm not SEBI registered investment advisor, or you can talk to any research analyst who is registered with SEBI. Thanks for watching till the end, and please keep on watching these videos for more such learnings. At the end, आप अगर ये videos देखते रहे तो हो सकता है इस तरह की analysis आप भी सीख जाए फ्रेंड्स। Thank you very much.